वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपका किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ या आप लवर के साथ भी देख सकते हैं। एनवायरनमेंट सेटल हो जाने दो। यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा अपने पेरेंट्स से। और काफ़ी लोग जो है आप लोगों के बीच में पैशन तो अच्छा रहेगा, लेकिन एक दोस्ती वाली सिचुएशन रहेगी। आपके 3 या 4 दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो आपकी शादी होने में मदद करेंगे। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई जो है आपको गिफ्ट देगा या फिर जो है किसी एनिमल से जो है मतलब रिलेशन रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है अपने डॉग को जो है वेटरनरी या वेट क्लिनिक पे लेके जा रहे हो, और ये पर्सन भी जो है इसी तरीके से आपकी सिचुएशन हो सकती है। कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी जिससे आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओगे या मिल जाओगे, और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने प्लान किया है या उन्होंने प्लान किया है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के विचार जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे, फैमिली को लेकर, पैसे को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रोमांस को लेकर, और धीरे-धीरे जो है आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके 3 या 4 दोस्त जो है वो आपकी मदद करेंगे एक-दूसरे से बातचीत करने में भी। आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ रहेगा। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि पेरेंट्स की वजह से कोई कलह हो रही है या कोई सिचुएशन या जो है ड्रामा क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हल्की-हल्की भीनी-भीनी खुशबू आ रही है, तो आप लोगों को परफ्यूम लगाना या डिओड्रेंट लगाना पसंद होगा, और हो सकता है आप एक-दूसरे को बर्थडे पे गिफ्ट करें, तो इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। बर्थडे जो है या फिर फैमिली फ्रेंड कह रही हूँ, म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ जो है आप बर्थडे मनाना या फिर जो है पार्टी पे जाना, इस तरीके की सिचुएशन रहेगी जिसकी वजह से आप और दोनों जो है वो करीब आते जाओगे। यहाँ पर जो है ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे या कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, उसके बाद जो है आप दोनों सीरियस होगे, और ऐसी सिचुएशन है कि आप लगभग 3 या 4 साल जो है वो डेट करोगे। आपके पेरेंट्स को जो है पता चल जाएगा। आप खुद ही बताओगे, लेकिन कुछ समय बाद बताओगे, 6 महीने या 7 महीने के बाद बताओगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों ही कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो कोई प्लेयर एनर्जी नहीं है। आप दोनों की, जैसे मैंने कहा, विचार जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे। लवी डवी सिचुएशन रहेगी, ये पर्सन आपको किस करना या फिर जो है किस करवाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और ऐसी सिचुएशन नहीं है कि प्लेयर एनर्जी है कि भई अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, नहीं। ये थोड़े शाई पर्सन होंगे, मैं मेल की बात कर रही हूँ, तो वो जो है चीक्स पे ही आपको किस करके बहुत खुशी महसूस करने वाले इंसान हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसी तरीके के इंसान रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बचकानी हरकत करे जिससे आपको कभी क अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी केयर करते हैं, जेन्युइनली केयर करेंगे, और इस तरीके का रिलेशनशिप आप लोग क्रिएट कर रहे हो कि जिसमें फ्रेंडशिप ज़्यादा महसूस हो, रादर कोई रिलेशनशिप। तो आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप वाले मोड में आ जाओगे, जिसकी वजह से आपको पेरेंट्स की तरफ से भी जो है एक अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि आप दोनों ही जो है वो लाइफ के डिसीजन को भी सही तरीके से लेके चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो और सिर्फ जो है वो रोमांटिक चीज़ों में ही इन्वॉल्व्ड हो, ऐसा नहीं है। तो दोनों ही मैच्योर दिख रहे हो, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी मैच्योर एज है, ऐसा नहीं है। दिमाग से मैच्योर हो, पता है लाइफ को कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। ये पर्सन आपको जो है हनीमून पे स्विट्ज़रलैंड लेके जाना चाहते हैं, मियामी की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। गोवा हो सकता है, केरला हो सकता है, अ आई थिंक एलेपेले कोई आइलैंड है, आई थिंक केरला में, तो वहाँ पे जाने की इच्छा है। अंडमान निकोबार हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है, वियतनाम हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। इस पर्सन का नाम जो है एम से स्टार्ट हो सकता है या फिर इनिशियल्स आ सकते हैं, एम हो सकता है उनके नाम में, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ रहेगा। मैंने पहले भी शायद ये कहा था, कोई कलह नहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा समझेंगे। स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों का रिलेशनशिप होगा, अटैचमेंट आप लोगों के बीच में हो जाएगी, और खिंचाव भी है। ऐसा नहीं है कि जो फिज़िकल खिंचाव नहीं है, लेकिन फिज़िकल खिंचाव से ज़्यादा जो है इमोशनल बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। एक केयर हो जाएगी।
ये पर्सन आपके साथ, जैसे मैंने कहा था कि आपके साथ बर्थडे पार्टी पे जाएँगे या घूमने जाएँगे, तो आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स जो है, जो आपका ग्रुप होगा, आप उनके साथ रहेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इस तरीके की एनर्जी है। ये आपको फ्लावर्स देना पसंद करेंगे। आप लोग बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करोगे। आप शर्माओगे, लेकिन ये इंसान जो है वो आपसे सच में जो है एक प्यार वाली बात भी करेगा और एक लॉजिकल वाली बात भी करेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप उनकी नज़र में जो है एक एंजल की तरीके से होगे, कि एक अच्छे इंसान की तरीके से। एंजल जब भी कहा जाता है तो एक अच्छे इंसान की तरीके से, कि आपकी नीयत जो है वो साफ़ है और इस इंसान की भी साफ़ रहेगी। आप जो है एक मैरिड कपल में जो है वो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 3 या 4 साल आप डेट करोगे, उसके बाद जो है एक-दूसरे के साथ आ रहे हो और आप एक अच्छी मैरिड लाइफ़ जी रहे हो। आप यहाँ पे बेबीज़ की भी नाम रखना जो है वो स्टार्ट कर दोगे लगभग 2 ढाई साल बाद, जब आप डेट कर रहे होगे, और आप लोग जो है एक अच्छा-सा प्यारा-सा क्यूट नेम एक-दूसरे को दोगे। आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ एक-दूसरे के साथ बनेगी, तो कार्निवल पे घूमना, बाहर जाना, जिस तरीके की भी सिचुएशन हो, लेकिन वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है। और वो आपको अपने करियर या बिज़नेस में भी जो है वो फ्लरिश करते हुए देखना चाहेंगे, तो आपको वो सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं। आपके जो फैमिली में इन-लॉज़ होंगे, चाहे वो मदर की साइड के हों, मतलब वो वुमन की साइड के हों या फिर जो है हस्बैंड की साइड के हों, लेकिन वो भी जो है आपको सपोर्टिव करेंगे। हो सकता है आप लोग एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर दो। यहाँ पे मुझे जो है वो आपके लिए 2 किड्स ऐसा महसूस हुआ, कि 2 किड्स वाली सिचुएशन है। ट्विन्स भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगी कि ट्विन्स हों, लेकिन हो सकते हैं यहाँ पे। आप जो-जो सपने देख रहे हो एक-दूसरे के साथ, वो इस सिचुएशन में फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हो, दोनों ही ज़िम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है, मुझे यहाँ पे लव मैरिज के पूरे-पूरे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अरेंज मैरेजेस के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हालाँकि आप लोग अनएक्सपेक्टेडली मिले होंगे एक-दूसरे से, ये आपके सपोर्ट सिस्टम या पिलर की तरीके से काम करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो आपको बाहर, मतलब बाहर इन द सेंस बिजनेस में ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, जॉब में ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, आपका प्रमोशन होता है तो सबसे ज़्यादा उन्हें खुशी होने वाली है, या वो जो है अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी होने वाली है। तो ये जो वो कहा जाता है, सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, कि दो जिस्म एक जान, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। आपका कोई फ्रेंड सर्कल में जो है ज़्यादातर लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक इंसान जो है वो थोड़ा जेलस भी हो सकता है, तो थोड़ा-सा उससे बचने की ज़रूरत है। और ये कोई लड़का है। आप जो जिस तरीके के सपने देख रहे हो, आपके मन में ऐसे सपने हैं कि कैंडल नाइट डिनर हो और वहाँ पे जो है, जो आपका प्राइवेट मूवमेंट हो, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेशन आपको चाहिए, तो वो सब भी मिल रहा है आपको। आपको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, तो आप जो है पूरी तरीके से एक जो कह सकते हैं सिनेमैटिक, जो करना चाहते हो चीज़ें, जो आपकी इच्छाएँ हैं, वो चीज़ें यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। क्योंकि आप दोनों डिसाइड कर रहे हो कि ये करना है या ये करना है। आप एक-दूसरे के साथ जो है वो ग्रो ओल्ड हो रहे हो, और ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप माइग्रेट भी करने के चांसेस हैं। हालाँकि सभी के लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे आप न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर जो है लंदन जाने की भी इच्छा रखते हो। ग्रीस जो है वो आपका हनीमून हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कि आपका किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा और आप कैसा फ़ील करोगे एक-दूसरे के साथ। तो पहला आ रहा है किंग ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी, पैशनेट एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपके लिए, वो गिव अप नहीं करने वाले हैं। अगर आप उन्हें मना भी कर दोगे ना, तो भी वो गिव अप नहीं करेंगे। देख लो, अभी भी फ्लेम जो है वो जल रही है। तो पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में पैशन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है द सन। इससे अच्छा कार्ड क्या होगा, तो वो जो है आपको हमेशा एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाना पसंद करेंगे। आपके दुख सुख का साथी जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, आप लोग शादी कर रहे हो और कमिटेड पर्सन है ये, तो आप लोग एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए थ्री ऑफ कप्स।
जैसे मैंने कहा था कि आप फ्रेंडशिप वाली एनर्जी में हो, टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ की तरीके से बिहेव नहीं करोगे। आपकी ऐसा सिचुएशन नहीं है। आप लोग जो है वो रेस्टोरेंट पे जाना या डिस्कोथेक जाना या जिस तरीके का काम है, जब भी आपको मौका मिलता है, तो आप पार्टी करने जाना पसंद करोगे दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं वो लगभग सेम ही होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा और एक न्यू बिगनिंग को स्टार्ट कर रहे हो। अगर जैसे मैंने कहा था कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो, तो उसमें भी जो है वो आपको सपोर्ट देंगे। यहाँ पे पेंटिंग की सिचुएशन आ रही है, पेंटिंग करना, फैशन डिजाइनिंग सीखना, फैशन की सेंस सीखना, अ, और भी जो बहुत सारे जैसे आर्किटेक्ट बनना, सिविल इंजीनियर बनना, ठीक है? तो वो आपकी सिचुएशन पे आपको, या कोई आपकी ऐसी हॉबी हो जिसको आप बिजनेस बना लो, तो आपको सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। आपके इन लॉज से भी मिल रहा है और आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे उनसे भी मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक कम्युनिकेशन स्किल को भी दिखाता है। आप माइग्रेट भी कर रहे हो और आपकी तरफ ये जल्दी ही मूवमेंट आने वाला है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि आपने जो है इस इंसान को चुना। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इसको क्लैरिफाई करती हूँ मैं। टू ऑफ कॉइंस और द स्टार, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। यहाँ पे कंपटीशन मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे मैंने बीच में कहा था। एस ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने बीच में कहा था कि एक इंसान जो है वो जेलस होगा आपके दोनों के रिलेशनशिप के लिए। थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स रही होंगी या रखता होगा। और लास्ट में स्टार का कार्ड आया है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स आ रहा है। यहाँ पे जो स्टार का कार्ड है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आपकी हीलिंग एनर्जी रहेगी। आप एक दूसरे की तरफ जो है एक अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हो, लवी डवी सिचुएशन भी रहेगी, इमोशनल कंटेनमेंट जो है, फुलफिलमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालना चाहती हूँ कि आप लोगों का ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा रहेगा। एम्प्रेस, द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स, माइग्रेशन वाली एनर्जी है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और एक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ क्लैरिफाई भी करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो है आपकी मेल फीमेल अगर है या आप सेम सेक्स में भी जो है बिलीव करते हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो आपको इक्वल हस्बैंड या वाइफ की तरीके से जो है एक कह सकते हैं दर्जा दे रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया है, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। और लविंग डिविंग सिचुएशन है, रोमांटिक सिचुएशन रहेगी। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे का हमेशा अच्छे और बुरे दोनों में साथ दे रहे हो। पैशन एनर्जी या इंटीमेट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, ओवर प्रोटेक्टिव आपके लिए रहेंगे। लेकिन आप माइग्रेट कर रहे हो। माइग्रेट जो है वो काम के सिलसिले में करना चाहते हो, या फिर आप बाहर ही सेटल होना चाहते हो। अब ये बाहर जो है वो फॉरेन कंट्री भी हो सकता है। हर कोई जो है वो फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहता या नहीं जा सकता, उसकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। तो आप किसी सिटी में जो है वो माइग्रेट कर रहे हो, तो दूसरी सिटी हो सकती है, ठीक है? और एक और चीज़ है कि यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। आपको अभी चिंता है किसी बात की, किस बात की चिंता है देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका जो लास्ट रिलेशनशिप रहा है, या फिर अगर रिलेशनशिप नहीं रहा है, क्योंकि आप किसी चैप्टर को एंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको एस ऑफ कप्स चाहिए, आपको अल्टीमेट जो है वो अनकंडीशनल लव चाहिए, जो कि आपको मिल रहा है। लेकिन आपको अभी अभी जो इस सिचुएशन में, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उस समय जो है आप थोड़े से एंजाइटी में हो। ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आप जो है सुनते तो हो, आपको ऐसा भी लगता है कि ये सब होगा, लेकिन आपको डाउट भी है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग लिख देते हैं क्या ऐसा भी होगा। आप अपनी ही एनर्जी को डाउट कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? ईश्वर को डाउट मत करो, उन्होंने जब आपको ब्लेसिंग देनी है वो आपको दे ही देंगे। और ये अनएक्सपेक्टेड जो है चीज़ें होंगी आपको। आप सोच के नहीं बैठे होगे कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो जाएगी, या फिर जो है आप लोगों का लव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, अपने आप चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, क्यों डाउट करते हो? और लास्ट में मैं एक देख लेती हूँ कि आपके लिए जो है वो लास्ट में क्या कार्ड आ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, हैंगमैन आ रहा है। स्टक फील नहीं करना है, जजमेंट आ रहा है। डिवाइन की तरीके से होगा आपके लिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आपको अभी डर लग रहा है कि नहीं यार मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, और ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा मत सोचो, ठीक है? पहला कार्ड ये आया है, आप लोगों के बीच में पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है? और आप
का रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और प्रोटेक्टिव रहेंगे ये पर्सन आपके लिए। तो पहला आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। और नेक्स्ट आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट। तो इंटीमेट लाइफ अच्छी रहने वाली है, ओवरऑल सिचुएशन आप लोगों की अच्छी रहेगी। हाँ, आप जो है माइग्रेट कर रहे हो, किसी कंट्री हो सकते हो, किसी स्टेट हो सकते हो, काम के सिलसिले में जाओगे। ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बातचीत नहीं होगी, आपकी बातचीत होती रहेगी, लेकिन आप दूर रह रहे हो अपने जो होम टाउन से, ठीक है? और आपकी फ्रेंडशिप जो है, जो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बन जाएगी कि आप एक दूसरे का पूरी तरीके से साथ दे रहे हो हर तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, तो आप लोग जो है काफी घूमने फिरने की सिचुएशन में रहोगे। इंटीमेसी। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज, आपको बाउंड्रीज रखनी है। कोई ऐसा इंसान जो आपके दोनों के बीच में आग लगाना चाहे तो उससे थोड़ा बचना है। नेक्स्ट आ रहा है टैलेंट, जैसे मैंने कहा था आप अपने टैलेंट पे, हॉबी पे जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट मिल रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है फैमिली, आप फैमिली क्रिएट कर रहे हो तो परेशान मत हो, सब कुछ अपने आप जो सही समय है वो जो है आपका हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये कहना ईजी होता है, लेकिन मैम हम चिंता क्यों ना करें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करोगे तो अपनी जो ब्लेसिंग आ भी रही है उसको भी जो है ठुकरा दोगे। तो जो आ रहा है, जैसे आ रहा है उसको रिसीव करने की कोशिश करो। तो देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे मून आया है, पाइसेस एनर्जी, जो आपके ड्रीम्स है वो आपके फुलफिल हो रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, तो एंजल का फेदर जो है वो आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है मेपल लीफ आई है, तो मेपल लीफ जो है वो कनाडा हो सकता है, हालांकि सब लोग कनाडा नहीं जाना चाहते हैं। तो ऑटम सीजन जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर जहाँ पे भी आप जा रहे हो तो वो जो है वो एक कह सकते हैं, क्या कहूँ मैं, क्लाइमेट जो है वो लगभग सेम सा रहता है पूरे साल, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है हार्ट आया है, तो हार्ट जो है यहाँ पे लविंग फीलिंग्स रहेंगी, रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपको प्यार नहीं करते हैं, या आपकी केयर नहीं करते हैं, या आपकी इंटीमेट लाइफ जो है वो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है आउल विद द की आई है, तो आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपको उस चाबी से जो है अपनी जिंदगी के ताले, या कह सकते हैं अपनी किस्मत खोलनी है, तो बस आपको विश्वास करना है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो जरूरी जिद मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है चन्ना मेरिया। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दरमिया जोड़ी ब्रेकर, देख लेना कौन सा गाना है। जाने दे, आतिफ असलम का। तुझ में रब दिखता है, तेरी दीवानी, ये कैलाश खेर का नाम गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है दिल क्यों ये मेरा शोर करे, हाँ ऐसा कुछ गाना था काइट्स का। तो इस तरीके की रीडिंग है आपकी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।